ये बहुत ही दुखद समाचार है। मनमोहन सिंह जी वो किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश के लोगों के मन को अपनी विनम्रता से, अपनी शालीनता से छुआ है। और जब से कल मैं सुना तो मन बहुत दुखी हुआ। मैंने एक शोक भी व्यक्त किया और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत सारी बातों के लिए जाना जाएगा। वो जैसा वो चाहते थे कई बार वैसा कर नहीं पाए, इन सब बातों की चर्चा होगी। लेकिन मनमोहन सिंह जी की चर्चा मैं समझता हूँ इस देश का हर व्यक्ति एक बहुत ही शालीन और विनम्र व्यक्तित्व के रूप में करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल जैसे ही ये समाचार है मैं देखा, प्रधानमंत्री जी ने शोक भी व्यक्त किया। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और 7 दिन का राजकीय शोक देश में कल से हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह जी भूले नहीं जा सकेंगे। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो बड़ी चुनौतियां मिलती थी एलाइज के से, विपक्ष के लोगों से, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर उन्होंने सब चुनौतियों का सामना किया। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल था, सहज स्वभाव के थे और हमेशा जीवन भर उन्होंने ईमानदारी निष्ठा से देश को सर्वोपरि रखा। तो बहुत बड़ा एक लॉस हम लोगों को है, लेकिन पार्टी और देश को भी है। और जैसा उन्होंने अपने जीवन काल में कहा था कि इतिहास उनको एक अलग नजरिए से देखेगा और उनको गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। और जो जज्बात लोगों के सामने आ रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों ने खोया है जिसने बहुत अमिट छाप इस देश पे छोड़ी है। मनमोहन सिंह जी को ये देश एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेगा। भारत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वित्त मंत्री के तौर पे जब वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। जब वो वित्त मंत्री बने थे देश के, तब भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, ऐसे हालात थे। वहां से उन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूं अपनी पार्टी की ओर से और केजरीवाल जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ जब अध्यादेश आया था, अपनी बीमारी की हालत में भी वे व्हील चेयर के ऊपर चल के आए थे और उन्होंने हमारे पक्ष में वोट किया था। एक संघीय ढांचे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति ये उनकी आस्था थी। मुझसे खुद से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ इनका एक वाकया है कि मैं एक बार रजिस्टर पे साइन कर रहा था पार्लियामेंट में, तो पीछे से मैंने देखा कि किसी ने हाथ रखा, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब थे, तो मैंने पलट के उनका पैर छुआ। मैंने कहा सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया आपको। तो उन्होंने फिर बोला नहीं आप साइन कीजिए, साइन किया। फिर वो अपना साइन करने लगे तो मैं बगल में खड़ा था। तो जब वो साइन करके पलटे तो कंधे पे हाथ रख के कहा कि संजय सिंह जी, आप विपक्ष की एक मजबूत आवाज है। और उनके ये वाक्य मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूल सकता। तो बहुत नेक दिल, अच्छे इंसान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और ये देश उनको हमेशा एक नेक दिल इंसान के रूप में, एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले नेता के रूप में याद करेगा। इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था किस तरह से? हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया था। पूरी दुनिया आज उस पे, आज आप देखिए, अगर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों का रहा है। वहां से हम लोग आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं देश और आगे जाएगा। हमेशा उनको इस मायने में जरूर याद किया जाएगा कि जब वो देश के वित्त मंत्री बने थे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। वहां से आज देश कहां पहुंचा है।
ये कोई भूल नहीं सकता।